नमस्कार। आज कानूनी गलियारों में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है, तो हम सीधे उसी खबर पर जा रहे हैं। दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने एक बहुत हाई प्रोफाइल मामले में आरोप तय कर दिए हैं। इसमें एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। ये मामला जुड़ा है उससे जिसे हम सब आईआरसीटीसी स्कैम के नाम से जानते हैं। तो मोटे तौर पर मामला क्या है? बात यह है कि आरोप यह है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त रेलवे के कुछ होटलों को लीज पर देने के बदले में कथित तौर पर जमीनें ली गई रिश्वत के रूप में, और इसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव का नाम भी है। और अब आगे क्या होगा इस मामले में, चलिए इस कानूनी मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये कोर्ट का ऑर्डर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां स्पेशल जज हैं पीसी एक्ट के विशाल गोग ने। उन्होंने ये आदेश दिया है। आदेश में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, इनके समेत कुल 14 लोग और कुछ कंपनियां हैं जिनके खिलाफ आरोप तय हुए हैं। ये इस मामले में एक कह सकते हैं बड़ा मोड़ है। बिल्कुल, और लीगल नजरिए से देखें तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि आरोप किस पर लगे हैं और कौन सी धाराओं के तहत। रिपोर्ट बताती है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसे पीसी एक्ट कहते हैं, उसकी धाराओं के तहत। मतलब खास तौर पर लोक सेवक होते हुए क्रिमिनल मिसकंडक्ट, उससे जुड़ी धाराएं, और साथ ही आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश, धारा 120 बी, और चीटिंग, धोखाधड़ी, धारा 420। ये आरोप भी उन पर तय हुए हैं। प्रोसिक्यूशन का केस यही है कि यहाँ एक सोची समझी साजिश हुई जिसके तहत धोखाधड़ी करके भ्रष्टाचार किया गया। और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, रिपोर्ट उनके बारे में क्या कहती है? उन पर क्या आरोप है? रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश और धारा 420 धोखाधड़ी, इनके तहत आरोप तय किए गए हैं। उनके खिलाफ पीसी एक्ट के तहत सीधे आरोप नहीं है, शायद इसलिए कि वो उस समय पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, लेकिन साजिश और धोखाधड़ी में उनकी कथित भूमिका, उसके आधार पर आरोप बने हैं। ये पूरा मामला है क्या आखिर? काफी पेचीदा लगता है। सीबीआई की चार्जशीट के हिसाब से ये सब हुआ 2004 से 2009 के बीच। उस वक्त लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे। मेन आरोप यह है कि इस दौरान रेलवे के 2 होटल थे, एक रांची में बीएनआर होटल और दूसरा पुरी में बीएनआर होटल। इनको चलाने का पट्टा लीज आईआरसीटीसी ने एक प्राइवेट फर्म को दिया, मेसर्स सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। आरोप यह है कि ये जो लीज देने का प्रोसेस था, इसमें नियमों को तोड़ा गया, टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर की गई ताकि सुजाता होटल्स को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। ये तो हुई प्रोसेस में गड़बड़ी की बात। हाँ, और यहीं पर वो क्विड प्रो को वाला एंगल आता है। मतलब कुछ के बदले कुछ, ये करप्शन के मामलों का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। बिल्कुल। सीबीआई का आरोप है कि ये जो फेवर किया गया सुजाता होटल्स को, इसके बदले में पटना में एक प्राइम लोकेशन पर 3 एकड़ जमीन थी, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। वो जमीन पहले सुजाता होटल्स के प्रमोटर्स ने एक ऐसी कंपनी को ट्रांसफर की जिसका कंट्रोल कथित तौर पर लालू यादव के सहयोगियों के पास था। और फिर ये जमीन कथित तौर पर बहुत ही कम कीमत पर, मार्केट रेट से बहुत नीचे, एक कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और लारा प्रोजेक्ट्स, उसका क्या कनेक्शन है? सीबीआई के मुताबिक मेसर्स लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव कथित तौर पर डायरेक्टर या मेन शेयर होल्डर हैं। तो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस ये बन रहा है कि होटलों का पट्टा गलत तरीके से सुजाता होटल्स को दिया गया, और इसके बदले में करोड़ों की जमीन घूम फिरकर लालू यादव के परिवार से जुड़ी कंपनी तक पहुंच गई, वो भी बहुत कम दाम पर। यही वो कथित रिश्वत या अवैध लाभ है जिसके आधार पर पीसी एक्ट के तहत चार्जेस लगाए गए। लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलों में डिफेंस कुछ खास लाइन लेता है। जैसे कि क्या तर्क होते हैं उनके? पहला तो वो अक्सर जांच एजेंसी की नीयत पर ही सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि जांच फेयर नहीं है या सबूतों को मैनिपुलेट किया गया है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई ठोस डायरेक्ट सबूत नहीं है जो उन्हें सीधे अपराध से जोड़ता हो सकता है वो कहें कि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उनकी कड़ियों में गैप है। तीसरा, और ये खासकर जब पॉलिटिशियन अभियुक्त हो, तो एक आम डिफेंस होता है कि मामला राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। रिपोर्ट में भी जिक्र है कि डिफेंस ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला होने का दावा किया है। ये राजनीति से प्रेरित वाला तर्क, ये कानूनी तौर पर कितना वजन रखता है? कोर्ट इसे कैसे देखती है? देखिए, कोर्ट मुख्य रूप से कानून और सबूतों पर फोकस करती है। राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाना वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर डिफेंस को ये दिखाना होता है कि प्रोसिक्यूशन के पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, या जो है वो कानून की नजर में टिकने वाले नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि मामला पॉलिटिकल है, वो कानूनी तौर पर काफी नहीं होता चार्ज खारिज करवाने के लिए, जब तक कि वो इसे सबूतों की कमी या जांच में सीरियस खामियों से जोड़ कर ना दिखा पाए। हाँ, ये दलीलें एक माहौल बनाने में जरूर मदद करती हैं। समझ गया। तो बचाव पक्ष अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ट्रायल का इंतजार कर रहा है, और इस बीच ये याद रखना जरूरी है कि आरोप तय होने का मतलब सिर्फ ये है कि कोर्ट को पहली नजर में मुकदमा चलाने लायक मामला लगा है, सजा नहीं हुई है। बिल्कुल सही। ये बात बार बार कहना जरूरी है क्योंकि आम धारणा अक्सर अलग होती है। चार्ज फ्रेम होना एक प्रोसीजरल स्टेप है, असली कानूनी लड़ाई तो अब शुरू होगी। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।